मैं विलास का मतलब समझा रहा हूँ। ऐसी क्रिया जो अपने को प्रफुल्लित कर देती है, ऐसी क्रिया जो अपने को आनंद देती है, ऐसी क्रिया जो अपने अंदरूनी अपने को आनंद देती है, उस क्रिया को बोलते हैं विलास। क्या बोलते हैं? विलास। घाणीरा तेल प्याली में डालो, घाणीरा तेल प्याली में डालो, फिर मालिश करो हल्के हल्के। सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के महल, जिसमें एक वीडियो महलों का मैंने अपलोड कर दिया है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ये महलों का दूसरा वीडियो है आपके लिए। और बातों ही बातों में हम ये महल चुटकी के साथ याद कर लेंगे, हंसते हंसते। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अब राजस्थान के प्रमुख महलों में आज के वीडियो का पहला महल है अभेड़ा महल। ये अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा महल कोटा में है। अब इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद रखें कि रटना भी नहीं पड़े, ये सारी की सारी बात अपने माइंड में भी सेट हो जाए। तो सुनिएगा, अभेड़ा महल में देखो नाम आ रहा है भेड़। क्या नाम आ रहा है? भेड़ नाम आ रहा है। देखना, भेड़ा में नाम आ रहा है भेड़। और आप जानते हैं भेड़ से प्राप्त होती है ऊन। क्या प्राप्त होती है भेड़ से? भेड़ से प्राप्त होती है ऊन। और प्यारे मित्रों, अब आ रहा है आगे सर्दी का टाइम, तो ऊन से क्या बनेंगे रे? ऊन से बनते हैं कोट, जो सर्दी के मौसम में हमारे काम आते हैं पहनने के, जिससे कि सर्दी दूर होती है ना। अभेड़ा महल कहाँ है रे? अभेड़ा महल कोटा में है। कैसे कनेक्ट किया इसको? अभेड़ा में नाम आया भेड़, भेड़ से मिलती है ऊन। बताओ, भेड़ से क्या प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है ऊन, और उस ऊन से बनते हैं ऊनी कोट। क्या बनते हैं? कोट। कोट से याद रखना कोटा। बताओ, अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा महल कोटा में है। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में इसे विकसित किया गया है। इस अभेड़ा महल को राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अब बताओ, अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा में नाम आया भेड़, भेड़ से प्राप्त होती है ऊन, ऊन से बनते हैं कोट। सर्दी आ रही है ना आगे, ऊन से क्या बनेंगे? कोट। कोट बोले तो कोटा। अभेड़ा महल कोटा में है। क्लियर? आगे देखिएगा, नंबर 2 पे लिखा है गुलाब महल। गुलाब महल भी कहाँ है? गुलाब महल भी कोटा में है। अब इस चीज़ को कैसे याद करें कि गुलाब महल कोटा में है? देखो, गुलाब महल में नाम आया गुलाब, और आप सब जानते हैं गुलाब में क्या होते हैं। गुलाब का पौधा आपने देखा होगा। गुलाब का पौधा होता है, उसके कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। गुलाब महल में नाम आया गुलाब, गुलाब का पौधा होता है ना, उस पौधे में होते हैं कांटे। कांटे से याद रखना कोटा। गुलाब महल कहाँ है? गुलाब महल कोटा में है। और भाई साहब, अगर इस गुलाब का कांटा हार्ड में लग जाए, किस में लग जाए? हार्ड में लग जाए, तो भाई साहब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हाड़ से याद रखना हाड़ा ने। कौन सा हाड़ा था? जेतर सिंह हाड़ा। इसका निर्माण जेतर सिंह हाड़ा ने करवाया था। कौन से महल का? गुलाब महल का। गुलाब महल का निर्माण किसने करवाया? जेतर सिंह हाड़ा ने करवाया था। गुलाब महल है कहाँ? गुलाब महल है कोटा में। गुलाब का कांटा, गुलाब का पौधा है ना, उसके कांटे होते हैं। तो गुलाब महल कहाँ है? कोटा में है। नंबर 3 पे है छत्र विलास का जग मंदिर महल। ये कहाँ है? ये भी कोटा में है। छत्र विलास का जग मंदिर ये कोटा में है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करें और देखिएगा थोड़ा सा। दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी बर्ज कंवर के लिए इस जग मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? दुर्जन साल ने। किसके लिए? सिसोदिया रानी बर्ज कंवर के लिए इस छत्र विलास का जग मंदिर का निर्माण करवाया।
किसने? दुर्जन साल ने। इन सारी बातों को समेटते हुए और हम इस चीज़ को याद करते हैं। कैसे? सुनिएगा। मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छत्र विलास का अर्थ समझते हैं। छत्र को हम छत समझ लेते हैं एक बार के लिए। इस छत्र विलास में जो विलास नाम आया, इस विलास का अर्थ समझिए आप। विलास का अर्थ होता है परिणय क्रीड़ा। क्या होता है? परिणय क्रीड़ा, या ऐसी क्रिया, मैं विलास का मतलब समझा रहा हूं, ऐसी क्रिया जो अपने को प्रफुल्लित कर देती है, ऐसी क्रिया जो अपने को आनंद देती है, ऐसी क्रिया जो अपने को हंसी से भर देती है, ऐसी क्रिया जो अपने अंदरूनी अपने को आनंद देती है, उस क्रिया को बोलते हैं विलास। क्या बोलते हैं? विलास। तो ये राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ ऐसी क्रियाएं करते थे प्रफुल्लित होने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए ये क्रियाएं करते थे। तो उससे मैंने बात को कनेक्ट किया है कि एक राजा था जिसने ये क्रिया की। कैसे की? सुनिएगा। छत पर विलास कर रहे थे। छत पर, छत्र विलास को बोल रहा हूँ। छत पर क्या कर रहे थे? छत पर विलास कर रहे थे, आनंदमय क्रिया कर रहे थे। तो आनंदमय क्रिया करने के लिए क्या किया राजा ने? राजा ने साल ओढ़ ली। राजा ने क्या ओढ़ ली? राजा ने महल में जाके साल ओढ़ ली। और जो रानी थी, उस रानी ने उस महल के क्या लगा दिया? शीशा लगा दिया। क्या लगा दिया रे? शीशा लगा दिया। मतलब साल से याद रखना, दुर्जन साल। राजा ने क्या ओढ़ ली? महल में जाकर के छत्र विलास, मतलब छत के ऊपर विलास, आनंदमय क्रिया करने के लिए। छत्र विलास मतलब छत पे जाकर के आनंदमय क्रिया करने के लिए, विलास करने के लिए राजा ने क्या ओढ़ ली? राजा ने ओढ़ ली साल। क्या ओढ़ ली? साल ओढ़ ली। और दूर चला गया जन। महलों में तो और भी लोग थे, राजा का राजपाट दरबार था तो और भी लोग थे। तो उन सब से दुर्जन में देखो, दूर है जन, लोगों से दूर चला गया महलों के अंदर। और महलों के अंदर जाकर पता किया, साल ओढ़ ली। और जो रानी थी, उस रानी ने लगा दिया। क्या लगा दिया रे? शीशा लगा दिया। मतलब दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी बर्ज कंवर के लिए इस छत्र विलास जग मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्र विलास का जग मंदिर है कहाँ? कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है। इस कोटा को कैसे याद करेंगे? जब छत पर गया विलास करने के लिए, आनंदमय क्रिया करने के लिए, तो राजा ने अपना क्या उतारा? सबसे पहले राजा ने अपना कोट उतारा। क्या उतारा? कोट उतारा। याद रखना, छत्र विलास का जग मंदिर कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है। अरे छत्र विलास का जग मंदिर कोटा में है, कैसे याद रहेगा? छत के ऊपर विलास करने के लिए, मतलब आनंदमय क्रिया करने के लिए, परिणय क्रीड़ा करने के लिए राजा जब महल में गया तो जाते ही सबसे पहले राजा ने क्या उतारा? अपना कोट उतारा। क्या उतारा? कोट उतारा। कोट से याद रखना कोटा। उसके बाद में राजा ने साल ओढ़ लिया। क्या ओढ़ लिया? साल से याद रखना दुर्जन साल। और रानी थी, उसने क्या लगा दिया? महल के शीशा लगा दिया, शीशे को बंद कर दिया। जिस महल में वो क्रिया कर रहे थे, उस महल को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मतलब सिसोदिया रानी बर्ज कंवर के लिए इस मंदिर का निर्माण, इस छत्र विलास महल का निर्माण करवाया था। किसने? दुर्जन साल ने। नंबर 4 पे है सुपारी महल। सुपारी महल कहाँ है? सुपारी महल है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सुपारी महल है सवाई माधोपुर में। अब सुनिएगा, सुपारी महल को आराम से पढ़िएगा। सुपारी, सु का मतलब अच्छा, पारी आप जानते ही हैं, क्रिकेट का मैच देखा होगा। कोई खिलाड़ी यदि बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बढ़िया रन बनाता है, बढ़िया पारी खेलता है, उस पारी को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। सुपारी, अच्छी पारी खेली, अच्छी पारी खेली। किसने खेली अच्छी पारी? अच्छी पारी देखो, सचिन तेंदुलकर ने खेली। 100 से सचिन तेंदुलकर,
व से वीरेंद्र सहवाग, ई से ईशांत शर्मा, और फिर आगे लिखा है माधोपुर। माँ से बोले माही, माही बोले तो महेंद्र सिंह धोनी, और माही ने तो धो से मतलब धो ही दिया पूरा, माही ने तो धो दिया पूरा, मतलब माही ने तो पूरे मैच में ही धो दिया सभी गेंदबाजों को। सुपारी, अच्छी पारी खेली, अच्छी पारी किसने किसने खेली? से सचिन तेंदुलकर, व से वीरेंद्र सहवाग, ई से ईशांत शर्मा। और बात करें माधोपुर की तो माँ से माही, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ। माही ने तो धो से धो ही दिया पूरे के पूरे गेंदबाजों को, बहुत अच्छी पारी खेली। इसमें सचिन, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा को भी याद नहीं करें तो आप ये समझें सु मतलब अच्छी पारी खेली। अच्छी पारी खेली किसने? माही ने, क्योंकि माही ने पूरे के पूरे गेंदबाजों को धो दिया। माही ने धो दिया, पुर से बोलेंगे पूरे के पूरे गेंदबाजों को। मतलब सुपारी महल कहाँ है? सुपारी महल सवाई माधोपुर में है। यह महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सवाई माधोपुर में जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, उस रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल स्थित है। तो सुपारी महल कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। याद कैसे रखेंगे? अच्छी पारी खेली किसने? माही ने। माँ से माही ने, धो से धो दिया, माही ने धो दिया पूरे के पूरे गेंदबाजों को। और किसने खेला अच्छा? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, मतलब सवाई माधोपुर में है। 5 नंबर पे लिखा है घाणेराव महल। घाणेराव महल कहाँ है? पाली में है। पाली से मुझे फिर प्याली याद आएगा, पाली से मुझे फिर प्याली याद आती है। अरे घाणेराव, गाणीरा तेल प्याली में डालो। गाणीरा तेल किस में डालो? प्याली में डालो। घाणेराव को बोलो गाणीरा तेल किस में डालो? प्याली में डालो। और फिर मैं से मालिश करो, हल से हल्के हल्के। देखो, घाणेराव महल पाली, गाणीरा तेल प्याली में डालो, फिर मालिश करो हल्के हल्के। कोई गड़बड़ होगी, शरीर में बदन दर्द कर रहा होगा तो बोला घाणीरा तेल ले, उस घाणीरे तेल को प्याली में डालो और प्याली में डाल के हल्के हल्के मालिश करो। देखो, घाणेराव महल पाली, पाली में है। कैसे कनेक्ट किया? घाणेराव को बोलो घाणीरा तेल किस में डालो? प्याली में डालो। और फिर मैं से मालिश करो, हल से हल्के हल्के मालिश करो, हल्के हल्के, आराम मिलेगा। मतलब घाणेराव महल कहाँ है? घाणेराव महल है पाली में। प्यारे मित्रों, ये 5 महल आपके याद हुए होंगे। एक बार दोबारा कनेक्ट करिएगा और इन चीज़ों को याद करिएगा। एक बार मैं चलो याद भी करवा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है अभेड़ा महल। अभेड़ा में नाम आया भेड़, भेड़ से मिलती है ऊन, ऊन से बनता है कोट। बताओ अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा महल कोटा में है। नंबर 2 पे है गुलाब महल। गुलाब में होते हैं कांटे, गुलाब महल कांटा से याद रखना, कोटा में है। 3 नंबर पे लिखा है छत्रविलास का जग मंदिर। छत्रविलास का जग मंदिर में नाम आया छत्रविलास। छत्रविलास मतलब छत पर विलास क्रिया, विलास करने के लिए, आनंदित क्रिया करने के लिए गए तो राजा ने सबसे पहले क्या उतारा? अपना कोट उतारा। कोट से बोले तो कोटा में है। और नंबर 4 पे है सुपारी महल। सुपारी, अच्छी पारी खेली किसने? सचिन तेंदुलकर ने, वीरेंद्र सहवाग ने, ईशांत शर्मा ने। और माही ने तो धो ही दिया पूरे के पूरे गेंदबाजों को। सवाई माधोपुर में है। और 5 नंबर पे है घाणेराव महल। घाणीरा तेल किस में डाला? प्याली में डाला, पाली में है। आई बात समझ में? और फिर क्या किया? मालिश की हल्के हल्के। घाणेराव महल कहाँ है? पाली में है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपको आनंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।